आपने जम्मू कश्मीर के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की बर्फबारी और बहुत कुछ। पर यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी है जो आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस देती है, जो आपको नेचर के एकदम करीब ले जाती है। मुझे नहीं पता आपको जानकर इनके बारे में कैसा फील होगा, पर ये जगह कश्मीर को और भी स्पेशल बनाती है। हम इंडिया से अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई गली या रोड से जरूर गुजरते होंगे, और जो कि हमारे लिए नॉर्मल बात है, और हमारे लिए कोई भी व्हीकल चलाना भी आम ही है। पर इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ ना कोई रोड है ना कोई गली जो किसी के घर तक जाती है। वहीं आपकी कोई भी व्हीकल चलाने की स्किल यहाँ काम नहीं आने वाली। ये है कश्मीर की डल लेक, जहाँ पानी पर ही घर भी है, मार्केट भी है, सब्जी मंडी भी, एटीएम भी, पोस्ट ऑफिस भी और स्कूल भी। मतलब ये पूरा का पूरा टाउन ही एक लेक पर बसा हुआ है। इसलिए अपने व्हीकल्स घर पर पार्क कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ शिकारा राइड ही चलती है और यहाँ पहुँचने का बस यही एक जरिया है। कश्मीर का दिल यानी श्रीनगर में है 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैली डल लेक। ये इतनी बड़ी है कि यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और शिकारा नाम की ये बोट से ही यहाँ के लोग अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करते हैं। और जैसे हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल, बाइक या कार्स होती है, वैसे ही इनके लिए ये बोट्स है। और जो चीज़ डल लेक को सबसे स्पेशल बनाती है वो है यहाँ के फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। और ये सब्जियाँ भी यहाँ के फ्लोटिंग फार्म्स में ही उगाई जाती है। और यहाँ करीब 50 से 60 बोट्स होती है, और इसे देखने का एक्सपीरियंस कमाल का होता है। और यहाँ पर शिकारा बोट्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, और इसके बिना डल लेक को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो आप डल लेक ज़रूर विज़िट करें। वहीं एक और ऐसी ही एक जगह है जो कश्मीर के ख़त्म और लद्दाख के शुरू होने से पहले आती है, वो है सोनमर्ग, जो कि 9,000 फीट की हाइट पर घिरी हुई है। 1800 फीट की हाइट पर इन बड़े बड़े ग्लेशियर से, और इनके पास खड़े होकर इन्हें देखें तो आपको ये काफ़ी बड़े दिखाई देंगे। वहीं लद्दाख यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पर अगर आप विंटर्स में यहाँ आए हुए हैं तो आपको लद्दाख क्या, सोनमर्ग आने के लिए रास्तों में काफ़ी दिक्कत आएगी। वहीं और हेवी स्नोफॉल के बाद तो यहाँ के रोड्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, और मोस्टली मार्केट और होटल्स भी बंद हो जाते हैं। 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये विलेज में रहने वाले लोग भी मोस्टली माइग्रेट कर जाते हैं। पर भले ही इतना एक्सट्रीम वेदर हो, पर यहाँ के नज़ारों के आगे ये वेदर कुछ भी नहीं। वाकई में सोनमर्ग सबसे अनोखी जगहों में से एक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सोनमर्ग जैसी जगह और कहीं नहीं है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जगह भी थोड़ी थोड़ी सोनमर्ग से ही इंस्पायर्ड है, जो है गुलमर्ग। आपने स्नो लोकेशन तो कई बार देखी होगी, पर गुलमर्ग के बारे में क्या कहने। और ये इलाका इतना बड़ा है कि आसपास तो आपको बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे, पर सेंटर में आपको एक मैदान दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने पूरी तरह से इसे घेरा हुआ है। और यहाँ का एरिया तो स्लोगन वैली और डलहौजी के खजियार और दूसरे स्नो पॉइंट से भी बड़ा है। और यहाँ की स्नो एक्टिविटीज़ इस जगह को और भी अट्रैक्टिव बना देती है। और अगर आप इस जगह को ऑब्जर्वर की तरह देखोगे तो आपको एक अलग ही फील आएगा। और यहाँ मोस्टली टूरिस्ट विंटर्स में ही आते हैं, और इतने ज़्यादा कि ये इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्नो डेस्टिनेशन है। और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का मतलब है गुलमर्ग गोंडोला, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट गोंडोला में से एक है। और यहीं पर है वर्ल्ड की हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। और यहाँ की स्नोफॉल इतनी अमेजिंग है कि आप हर जगह की स्नोफॉल भूल जाएंगे। और कुछ चीज़ होती है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, और ये भी कुछ ऐसा ही है यहाँ की स्नोफॉल। कुछ चीज़ें होती है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती, और कश्मीर की ये जगह भी
कुछ ऐसी ही है, ऐसी जगह जिसे देखकर भी आपका जी नहीं भरेगा। दरअसल नेचर ऐसी ही होती है।